तिवारी, आत्मा के बारे में और प्रश्न उत्तर नंबर 12 पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने एक स्वप्न देखा। हर स्वप्न का मेरा अर्थ होता है क्योंकि प्रभु की कृपा होती है। आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने स्वप्न को बदलने की प्रक्रिया समझ लीजिए। स्वप्न आप कैसे बदल सकते हैं, कौन सा स्वप्न आप देख सकते हैं, अच्छे स्वप्न कैसे आएंगे, बुरे स्वप्न, ये सब आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो कर लीजिए, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। मैंने स्वप्न देखा है दिनांक 6 मई 2026 को शाम को 5 बजे अपने गुरु मंत्रों का जाप शुरू किया। यह अनवरत जाप चलने वाला जाप चल रहा था कि मेरे दिमाग में आया कि मोक्ष उनका होगा जो कुटिया बनाकर सुनसान स्थान में भगवान का जाप करते हैं। मैं एक घर गृहस्थ, मैं एक जो है मास्टर आदमी, मुझे मोक्ष कैसे हो सकता है? मेरा मोक्ष कैसे होता था? मोक्ष तो उनका होगा जो कुटिया बना के राम का जाप करते हैं। ये मेरे दिमाग में चल रहा था। या मैं पेंशन भी ले रहा हूँ और अपने बाल बच्चों के साथ उनका खर्चा चलाते हुए भगवान का भजन कर रहा हूँ। तो मेरा मोक्ष होगा या नहीं होगा, या दोनों का मोक्ष होगा? मेरा मोक्ष होगा या दोनों का मोक्ष होगा? जो कुटिया बना के आराम से चले गए और सारी व्यवस्था देख रहे हैं, केवल भगवान में ही तल्लीन, उन्हीं का मोक्ष होगा। बाबू हम तो अतीम हुए। यदि दोनों का मोक्ष होगा तो ये दुनिया छोड़कर नाना कष्ट सहते हुए जंगल में क्यों चले गए? अगर दोनों का मोक्ष होता है तो इस सन्यासी को इतना दुख सहने की क्या जरूरत है? और घर में रहते, खाते पीते, कुछ काम करते और भगवान का भजन करते। आखिर क्या रहस्य? हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। हमने हमारा आत्मा प्रभु से कहा, हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। जो लोग कष्ट सहकर तपस्या करते हैं उसे तो मैं हठ योग मानता हूँ, भगवान को पिता मानता हूँ। मेरा मानना है कि पिता से कभी कुछ हट करके नहीं मांगना चाहिए। मेरा मानना है हट करके मत मांगो, जो दे रहे हैं उसी पर चलते रहिए, क्योंकि पिता तो सर्वशक्तिमान है, दे सकता है, सब कुछ दे सकता है और सर्वशक्तिमान है भी, दे सकता है। लेकिन एक पुत्र को ऐसा हट नहीं करना चाहिए जैसा सन्यासी कर लेते हैं, हम उसको लेके रहेंगे। नहीं, अपने पिता से ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए। और ब्रह्म एक पिता है, वो अच्छे पुत्र को शोभा नहीं देता। पुत्र को अपने पिता की इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए। तांत्रिकों का हठ योग का पिता से के इच्छा के विरुद्ध काम है। तांत्रिकों का हठ योग जो है पिता की इच्छा के विरुद्ध काम है। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। फिर मैंने स्वप्न देखा। गुरुदेव साथ में होकर इसका उत्तर देने के लिए मेरी आत्मा के साथ स्वप्न लोग पहुंचे, जहाँ मैं गंदी बस्ती में जनता के बीच घर का रास्ता भूलकर भगवान का गुणगान करते हुए टहल रहा था। एक गंदी बस्ती, एक मांस गोश्त खाने वाले, दारू पीने वाले, सब वहाँ गंदे लोग थे। मेरे दो मित्र, एक घनश्याम तिवारी और पंचम, जो कि हरिजन जात का था, टहल रहे थे। ये दो मित्र और टहल रहे थे मेरे साथ में। मैंने स्वप्न देखा और भगवान के भजन में तल्लीन थे। अचानक ये दोनों मित्रों का बिछुड़ गए। ये दोनों मित्र मुझसे पता नहीं कहाँ चले गए। वो दोनों भिक्षा मांगने के लिए किसी गांव में गए, लेकिन मेरे पास ना आ सके क्योंकि वह रास्ता भूल गए। किसी गांव में गए, मैं अकेला हो गया, मेरा मतलब ये है, और वो बिछड़ गए। अब मैं अकेला पड़ गया। अब मैं उस गंदे बस्ती में टहल रहा था। उस समय MP का चुनाव चल रहा था, तो जिस गांव में जाता वो एक अच्छा गोल ग्रुप चुनाव वाली मिलती। वहाँ एक अच्छे गोल ग्रुप जो है ग्रुप था, चुनाव वाले प्रचार कर रहे थे। मैं उनसे अलग होकर किसी दूसरे जगह बैठ जाता। भटकाव की स्थिति में एक तालाब के किनारे पहुंचा। भटकते तरह एक तालाब के किनारे देखा कि तालाब से विशालकाय सांप मेरे पास आते दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर मैं डर जाता। विशालकाय सांप मेरे तरफ आ रहा था। वहाँ कुछ बोरियां पड़ी थी, कुछ सांप उस बोरियों में उलझ जाते और मैं फिर उसी गांव में गया। बहुत गंदा गांव, गंदे लोग वहाँ निवास करते थे और जमीन पर कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देता था। भगवान की भजन और उनका गुणगान होने की वजह से कुछ लोग मेरे पास आए और सम्मान देकर मेरे साथ बैठ गए। कुछ लोग आए और बैठ गए। इतने में एक आदमी बाहर से आया और उसने मुझसे कहा कि तुम उसी फ्रॉड और ठगी वाले गिरोह के हो जो 2 थाने में पकड़े गए हैं। हमसे कहा जो थाने में पकड़े गए हैं। अब हम तो समझ गए कि मेरा पंचम और घनश्याम तिवारी पकड़ गया। मैं समझ गया कि घनश्याम तिवारी और पंचम थाने में पकड़े जा चुके हैं। मन लोगों को कागज कलम और थाने का मोबाइल नंबर मांगा और एक व्यक्ति ने कहा कि थाने पर फोन लगाकर बता दो कि मैं यहाँ हूँ।
उसने कहा कि थाने पर फ़ोन करके लगा दो कि मैं आऊँ। मैंने सोचा कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थाने वाले जरूर सम्मान देंगे। मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का मतलब मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ तो मेरा तो होगा ही काम। और जब भी घर का रास्ता भटको तो थाना सुरक्षित जगह है जो कि आपको घर पहुंचा देगी। इतने में मेरी आँख खुल गई। ये स्वप्न 7 मई 2026 सुबह 4 बजे का है। गुरुदेव ने बताया, अब गुरुदेव ने इसका अर्थ बताया कि गुरुदेव ने बताया कि भगवान की भजन ही मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ साधन है। चाहे जैसे करो, भाव कुभावय न खयाल सहूँ, राम जपत मंगल दिसे दसहूँ। आपके घर का रास्ता भूल इस कीचड़ भरी दुनिया में टहल रहे हैं, जहाँ सांप को धन का प्रतीक है वो आपके पेंशन के रूप में मिल रहा है। और ये सारी दुनिया कीचड़ से भरी हुई है। आप जहाँ जाएंगे वहाँ कीचड़ ही कीचड़ मिलेगा और आपका उपयोग कर रहे हैं। जिनका ज्ञान चक्षु थोड़ा भी खुला है वो आपको सम्मान साथ दे रहे हैं। जिनका ज्ञान चक्षु थोड़ा खुला है आपको साथ और सम्मान देंगे, बाकी कीचड़ तो लगेगा। मंद बुद्धि वाले धन के पीछे अर्थात उसी सांप में उलझे हुए हैं। मंद बुद्धि वाले धन के पीछे उलझे हुए हैं। स्वयं काल भी है, क्योंकि आपने देखा है कि अपार धन बढ़ाने के बाद भी मानव कालग्रस्त हो जाता है। इतना धन कमाने के बाद मानव कालग्रस्त हो जाता है। अंत यही सत्य है। इसीलिए सांप को धन का प्रतीक माना गया है। जो कीचड़ और गंदगी आपको दिखाई पड़ी वही असली संसार सागर है। जो कीचड़ और गंदगी दिखाई पड़ी वही असली संसार सागर है, क्योंकि हर जगह ठग और बेईमान है तो कीचड़ और गंदगी है। वास्तव में संगमरमर की चमक और एसी की हवा वह बड़े से बड़ा पद संसार को आत्मा के रहने लायक नहीं बनाता। आत्मा ये भटके मनुष्य और यौन ऐश्वर्य धन पद व कीचड़ भरा संसार नजर आता है। जो भगवान का भक्त होता है उसे ये संगमरमर की चमक समझ में नहीं आती है, ये उसे व्यर्थ लगता है। आत्मा का असली घर परम शांति धाम है, वहां जाने के लिए प्रयासरत रहती है। कीचड़ भरा संसार से मुक्ति चाहती है आत्मा। इस प्रकार से पूरा संसार कीचड़ भरा, क्योंकि बेईमानी और फ्रॉड से इतना धन कमाया हुआ है वो कीचड़ भरा ही है। बोलो सियावर रामचंद्र की।